शांति। मई 2026 के लिए मधुबन घर से समय प्रमाण विशेष पुरुषार्थ, जिसके लिए बाबा कहते हैं कैसा भी दर्दनाक वायुमंडल देखकर घबराना नहीं, सदा निर्भय रहना। कोई भी समाचार सुनते देखते ड्रामा की बनी हुई भावी पर अडोल रहे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शांति और शक्ति की सकाश देते रहना। अभी किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उलझन में उलझने के बजाय अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर हर दृश्य को साक्षी दृष्टा बन देखते शुभ भावना की किरणें देते रहना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन हलचल की परिस्थितियों में अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। मीठे बाबा की हम बच्चों प्रति अब समय प्रमाण यही सुबास है कि बच्चे अब स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रख बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाएं, ताकि समय पर परमात्म टचिंग को कैच कर सकें। अब ऐसी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो जो एक सेकेंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां टिका सकें। इसके लिए बीच बीच में अपने संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना, अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना बाबा कहते बहुत जरूरी है, क्योंकि समय अनुसार दुनिया में अनेक प्रकार की हलचलें बढ़ती जा रही हैं। चारों तरफ तनाव व भय का वातावरण है। प्रकृति भी अब सब तरफ अपना विकराल रूप दिखा रही है। इन सब परिस्थितियों में बाबा के बच्चों की स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे। इसके लिए हर एक को अभी सर्व शक्तियों से संपन्न नॉलेजफुल बनने की आवश्यकता है। अभी अनुभवी बन औरों को भी अनुभव कराने का समय है। इसलिए सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाना है। अब कोई भी निर्बलता का संस्कार स्वयं में ना हो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सकें। इतने पक्के हो ना? बाबा पूछते इतने पक्के हो ना? जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव होता है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी।
जब एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। आपके एक रस अचल स्थिति का ही यादगार यह अचल घर है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रह सकेंगे। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बन के दिखाया वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यह सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती है, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत देह अभिमान पने की मत शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रह सकती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए बाप दादा कहते हैं सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थिरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यू की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मई मास के लिए 11 मई से 20 मई तक के लिए है। 21 मई से आगे का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।